आपके बच्चों के दूध पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, आटा दाल चावल पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है किडनी की दवा पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे। महंगाई और बेरोजगारी से जनता करा रही है। किसान को उसके फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर है। हमारा नौजवान पढ़ाई के लोन के लिए आत्महत्याएं कर रहा है। हमारा नौजवान नौकरी के लिए अपनी जान दे रहा है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है। मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके में पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर भारत की सरकार के द्वारा देश के खजाने पर 15 लाख करोड़ रुपए की जो चोट पहुंचाई गई है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जो लूट की गई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा उसके खिलाफ और खजाना खाली होने की वजह से बेरोजगारी और महंगाई की जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसके खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेके, तिरंगे झंडे लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर कुछ सवाल लेकर जनता के बीच में जाएंगे और पदयात्रा करेंगे। कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, जहां जितना छोटा बड़ा शहर होगा उसके हिसाब से पदयात्रा करेंगे। 15 लाख करोड़ रुपए की लूट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। अब आप पूछ रहे होंगे ये 15 लाख करोड़ रुपए की लूट क्या है? तो देश के लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के दूध पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, आटा दाल चावल पर तो टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है किडनी की दवा पे, कैंसर की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे, टैक्स लगाया जा रहा है गैस के सिलेंडर पे और पेट्रोल डीजल पे, सरसों के तेल पर। आपकी जिंदगी की खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई, महंगाई चरम पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हकीकत यह है कि आप पर टैक्स का बोझ लगाया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो करीबी मित्र हैं, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनका 1000-2000 करोड़ रुपए नहीं, 10 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों से राइट ऑफ किया गया है, माफ किया गया है, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। यानी कि बैंकों में जो मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, नौजवानों का पैसा जमा है, माताओं बहनों का पैसा जमा है, वो पैसा सरकार उठाती है, निकालती है और चंद पूंजीपति मित्रों को बांट देती है। फिर जब वो पैसा वापस नहीं करते तो पहले उसको एनपीए कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से उस बकायेदार का नाम गायब कर दिया जाता है। और ऐसे राइट ऑफ करने वाले लोन की संख्या और कुल अमाउंट है 10 लाख करोड़ रुपए। और ये आरटीआई की जानकारी अपने पास से नहीं दे रहा हूं, आरटीआई की जानकारी है, पार्लियामेंट में दी गई जानकारी है। टैक्स घटाया, ये तो सिर्फ एक फिगर है, 30% से घटा के पूंजीपतियों का टैक्स 22% कर दिया। दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, गैस के सिलेंडर पे, सरसों के तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे आपके ऊपर तो टैक्स का बोझ लगाते हैं,
लेकिन पूंजीपति मित्रों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया। उससे करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बजट को घाटा हुआ। तो जो घाटा पूंजीपतियों की लूट के माध्यम से होता है, उसकी भरपाई करने के लिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लगाया जाता है। जो घाटा भारत की संपत्तियों को बेचने से होता है, वो घाटा पूरा करने के लिए जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाई जाती है। जो घाटा अपने एक करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी कर्जा देते हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए का, और एयरपोर्ट से लेकर बाकी सारी सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में बेच देते हैं, वो घाटा पूरा करने के लिए आपके ऊपर महंगाई का बोझ लादा जाता है। तो आज मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं और किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं और छोटे व्यापारियों से भी कहना चाहता हूं, आपकी मुसीबत का कारण आप नहीं हो, आपकी मुसीबत का कारण केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों की लूट है। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान में कितने कॉलेज, कितने अस्पताल बन जाते, कितनी सड़कों का निर्माण हो जाता, किसानों का कर्जा माफ हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। अगर ये 15 लाख करोड़ रुपए होते तो हिंदुस्तान आज तरक्की के रास्ते पर सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता। लेकिन आज अगर हम पीछे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला, ये 15 लाख करोड़ रुपए का देश को लगाया गया चूना और घाटा। इसलिए कल की जो मुहिम है ये इसी पर केंद्रित रहेगी कि 15 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दो, वरना गद्दी छोड़ दो। महंगाई और बेरोजगारी से जनता करा रही है। किसान को उसके फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर है। छोटा व्यापारी आपकी नीतियों के कारण तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखिए, आप कोई अगर कर्जा लेते हैं, हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप 2-2.5 लाख 5 लाख का भी कर्जा ले लें और चुका ना पाए या फ्लैट की EMI ना दे पाए तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने आपके जनता के द्वारा पैसा जो जमा किया गया था बैंकों में, जो उससे पैसा कर्जा लिया, आपको अंदाजा है कि कितने में उनका सेटलमेंट हो रहा है और कितने में कर्जा माफ हो रहा है? किसी को पता है इस देश के अंदर कितने में सेटलमेंट हो रहा है, कितना कर्जा माफ हो रहा है? आप जरा सुनिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आधुनिक मेटेलिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5,371 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 410 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 4,961 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, 29,524 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 5,052 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 24,472 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एमटेक ऑटो लिमिटेड एक कंपनी है, 12,641 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 2,615 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने भरा, 10,026 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड एक कंपनी है, 6,567 रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,538 रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,029 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, 2,780 करोड़ रुपए इनका कर्जा था, 750 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा अपना भरा, 2,050 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 47,158 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 19,350 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने भरा, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड एक कंपनी है, 56,022 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था,
35,571 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 20,451 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। बिनानी सीमेंट लिमिटेड एक कंपनी है, 6,469 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, इन्होंने पूरा 6,469 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंपनी है, 7,552 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,266 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 6,256 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। दास एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 4,800 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 27 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 4,771 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। डेकॉन क्रॉनिकल होल्डिंग्स एक कंपनी है, 8,181 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 358 करोड़ रुपए कर्ज इन्होंने चुकाया, 7,823 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, 87,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया था, 37,161 करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज चुकाया, 49,952 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ढाई पोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, दिघी पोर्ट लिमिटेड एक कंपनी है, 3,057 करोड़ रुपए का कर्जा था, 651 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,406 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील्स लिमिटेड एक कंपनी है, 13,175 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 5,320 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 7,855 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ईएमसी लिमिटेड एक कंपनी है, 6,150 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 538 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 5,612 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एसआर पावर एमपी लिमिटेड एक कंपनी है, 12,068 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 2,500 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 9,568 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, 473 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर था, 41,018 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 8,455 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड एक कंपनी है, 2,090 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 718 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,372 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। गुप्ता इन्फेटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 3,327 करोड़ रुपए इनके ऊपर कर्जा था, 70 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 3,257 करोड़ रुपए इनका माफ। एंड एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है, 11,015 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 11,015 करोड़ में से 2,892 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 8,123 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीएन एक कंपनी है, 2,783 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 348 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,435 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उड़ीसा स्लरी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है, 3,387 करोड़ रुपए का कर्जा था, 2,353 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 1,034 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड एक कंपनी है, 3,527 करोड़ रुपए का कर्जा इनके ऊपर था, 1,035 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाया, 2,492 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। उड़ीसा मैग्नीज एंड मिनरल्स लिमिटेड एक कंपनी है, 5,389 करोड़ रुपए कर्जा इनके ऊपर था, 310 करोड़ रुपए कर्जा इन्होंने चुकाया, 5,079 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया। पूरी एक सूची मैंने आपके सामने पढ़ दी। ये राइट ऑफ के अलावा ये सूची है। जो 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया पूंजीपतियों का, 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। जो अलग अलग कंपनियों पे 5,44,434 करोड़ रुपए बकाया था, 1,90,779 करोड़ रुपए वापस आया, 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। कितना माफ कर दिया गया? 3,53,655 करोड़ रुपए। क्या ये सुनकर आप चौंकते नहीं?
क्या ये सुनकर आपको मन में नाराजगी और गुस्सा नहीं होता? हमारा किसान फसल के दाम के लिए आत्महत्याएं कर रहा है, हमारा नौजवान पढ़ाई के लोन के लिए आत्महत्याएं कर रहा है, हमारा नौजवान नौकरी के लिए अपनी जान दे रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका 3,53,655 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। किसी का 50,000 करोड़ बाकी है तो वो 5,000 करोड़ में अपना निपटा ले रहा है लोन। आपको ये बातें पता लग पाती हैं क्या? आपको ये जानकारियां मिल पाती हैं क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुफ्त की रेवड़ी ये है मुफ्त की रेवड़ी। अरविंद केजरीवाल जी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क कर दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दी उन्होंने, पानी निःशुल्क पिला दिया। आप कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। यह है मुफ्त की रेवड़ी। बताइए, जवाब दीजिए इसका। 5 लाख करोड़ रुपए आपने टैक्स माफ किया, 10 लाख करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ किया, और 3,53,655 करोड़ रुपए इन कंपनियों का कर्जा आपने लिया ही नहीं वापस, इनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिया। याद रखिएगा, सेटलमेंट हुआ है, सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट हुआ इतना कर्जा माफ करके। तो इन सारे मुद्दों का जवाब अब केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को देना ही होगा। इससे हटके कोई काम चल नहीं सकता। लेकिन एक चीज का दुख है कि ये धर्म जाति के झगड़ों में, ये नकली मुद्दों के झगड़ों में हमारे बच्चों की हालत बहुत बुरी होती गई। एक खबर देख रहा था मैं चैनल पे, बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है मिर्जापुर सोनभद्र के इलाके में। बच्चों के पास एक पत्रकार पहुंचते हैं, उनके साथ एक सहयोगी पहुंचते हैं, पूछते हैं कल क्या मिला था खाने में? बच्चे कहते हैं नमक रोटी। कहते हैं जोर से बोलिए, कहते हैं नमक रोटी। ये बच्चों के मुंह से जो नमक रोटी आवाज निकलती है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, उनकी आवाज सुनिए। बहुत वादे किए आपने, फ्री का राशन देंगे, निःशुल्क राशन देंगे। एक सांसद ने तो कह दिया फ्री फंड का राशन देंगे। अभी पता चल रहा है फ्री का राशन बंद हो गया, अब राशन का पैसा लगेगा। बच्चों को नमक रोटी खाने को मिल रही है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए, और एक सरकार है जो स्कूल पे, अस्पताल पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रही है दिल्ली के अंदर, उसको आप लोग काम नहीं करने देना चाहते। वो आपकी आंखों की किरकिरी बन गई है केजरीवाल जी की सरकार। तो इसलिए देश के बारे में सोचिए, और इस देश की जनता का पैसा जिन लोगों ने लूटा है उनसे वापस लीजिए, और पैसा वापस लेके जनता को टैक्स से और महंगाई से राहत दीजिए, जनता को, नौजवानों को रोजगार दीजिए। यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलेगी।